नमस्कार मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक मीन राशि फल में। अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी खुशियों का कारण भी बन सकती है और आपकी सबसे बड़ी प्रतीक्षा भी, तो क्या आप उसे जानना नहीं चाहेंगे? मीन राशि वालों, आज जो संकेत बन रहे हैं वे सामान्य नहीं। ग्रहों की चाल एक ऐसी कहानी कह रही है जिसमें एक ओर नई शुरुआत का प्रकाश दिखाई देता है तो दूसरी ओर एक चेतावनी भी छिपी है जिसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इस संकेत को पहचान ही नहीं पाएंगे और बाद में सोचेंगे, काश मैंने पहले समझ लिया होता। आज आपके आसपास कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जो शुरुआत में साधारण लगे, लेकिन वही आगे चलकर आपके जीवन का रुख बदलने की क्षमता रखती है। कोई शब्द, कोई मुलाकात, कोई फ़ोन कॉल या कोई निर्णय, इसमें से कौन सी बात आपके लिए भाग्य का दरवाज़ा खोलेगी और कौन सी आपको सावधान रहने का संकेत देगी, यह हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन एक बात और है, आज के राशिफल में एक ऐसा संकेत छिपा है जो हर मीन राशि वालों पर लागू नहीं होगा, मगर जिस पर होगा उसके लिए यह आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात अंत के हिस्से में सामने आएगी। और यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैन है, बार बार किसी एक व्यक्ति या अधूरे काम या किसी अनजाने डर की ओर जा रहा है, तो उसे केवल संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए। कभी कभी हमारा मन उन बदलावों की आहट महसूस कर लेता है जिन्हें आंखें अभी तक देख नहीं पाती। तो आइए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जानते हैं आपके लिए कौन सा अवसर दस्तक देने वाला है, किस गलती से बचना आवश्यक है, प्रेम, परिवार, धन और करियर में क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं, और वह कौन सा संकेत है जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति आने वाले समय पर भरपूर लाभ उठा सकता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज का आखिरी संदेश वही हो जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सुनते हैं आज का एक प्रेरणादायक सुविचार। कभी नदी से पूछिए कि वह इतनी लंबी यात्रा कैसे तय कर लेती है, वह मुस्कुराकर शायद यही कहेंगे, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि रास्ते में कितने पत्थर मिलेंगे, मैंने केवल बहते रहना सीखा है। जीवन भी बिल्कुल नदी की तरह है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, वही अंततः समुद्र तक पहुंचता है। हम में से अधिकांश लोग अपनी हार से नहीं हारते, बल्कि उस डर से हार जाते हैं जो हार से पहले ही मन में घर बना लेता है। डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कम करता है, हमारी सोच को सीमित करता है और हमें यह विश्वास दिलाने लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने कभी न कभी असफलता का स्वाद चखा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी असफलता को अंतिम निर्णय नहीं बनने दिया। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास है। यदि आत्मविश्वास जीवित है तो कोई खोई हुई दौलत वापस आ सकती है, छूटे हुए अवसर फिर से मिल सकते हैं और टूटी हुई उम्मीदें भी दोबारा जुड़ सकती है। लेकिन यदि आपने स्वयं पर विश्वास खो दिया तो सबसे बड़ी जीत भी आपको छोटी लगने लगेगी। कई लोग कहते हैं कि उनके पास सही समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे अपने कर्मों से बनाया जाता है। सूरज भी हर सुबह बिना किसी निमंत्रण के निकलता है। वह किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करता, वह अपना कर्तव्य निभाता है, इसलिए पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, समय भी एक दिन उसी के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। इसलिए आज स्वयं से केवल एक वादा कीजिए कि मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने प्रयासों से परिस्थितियां बदलूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, डरूंगा नहीं, क्योंकि हर कोशिश मुझे मेरी मंजिल के और करीब ले जाती है। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की धूल से दोस्ती कर लेते हैं, जो संघर्ष से भागते नहीं बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। वही एक दिन ऐसी कहानी लिखते हैं जिसे दुनिया प्रेरणा के रूप में याद रखती है।
मीन राशि वालों, ग्रहों का संकेत, समय का संदेश और आपके लिए खुलते नए द्वार। हर मीन राशि वालों, हर दिन आपके साथ एक नई कहानी लेकर आता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आकाश में ग्रह की चाल मानो हमें रुक कर सोचने के लिए कहती है। आज का समय भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। यह वह दौर है जहां केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय अपने विवेक, धैर्य और कर्म को साथ लेकर चलना अधिक लाभकारी रहेगा। सूर्य इस समय आर्द्रा नामक नक्षत्र में स्थित है। वैदिक ज्योतिष में आर्द्रा नक्षत्र को परिवर्तन, नई समझ और पुराने भ्रम के टूटने का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा, बल्कि यह है कि जिन बातों को आप अब तक एक दृष्टि से देख रहे थे, उन्हें समझने का आपका तरीका बदल सकता है। यदि किसी निर्णय को लेकर मन में असमंजस था तो धीरे धीरे स्पष्टता आने लगेगी। चंद्रमा का उत्तराषाढ़ से श्रवण नक्षत्र की ओर बढ़ना भी एक विशेष संकेत देता है। उत्तराषाढ़ दृढ़ संकल्प और लक्ष्य पर टिके रहने की प्रेरणा देता है, जबकि श्रवण नक्षत्र सुनने, सीखने और सही मार्गदर्शन ग्रहण करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका संदेश यह है कि आज केवल बोलना ही नहीं, बल्कि सही लोगों की बात ध्यान से सुनना भी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। कई बार प्रकृति बीज को पहले मजबूत बनाती है, फिर उसे वृक्ष बनने का अवसर देती है। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे। आज का समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और जहां आवश्यकता हो वहां छोटे छोटे सुधार करने का है। आर्थिक दृष्टि से यह समय संतुलित सोच की मांग करता है। आय के नए अवसरों पर नज़र रखें, लेकिन केवल आकर्षण दिखाने वाले प्रस्ताव के आधार पर निर्णय न लें। यदि कोई निवेश या बड़ा आर्थिक कदम उठाने हो तो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। विवेकपूर्ण निर्णय लंबे समय में अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में भी ग्रहों का संदेश स्पष्ट है। विश्वास और संवाद किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि किसी प्रियजन से दूरी बनी हुई है तो पहल करने में संकोच न करें। एक शांत और सच्ची बातचीत कई गलतफहमियों को समाप्त कर सकती है। वहीं जो लोग नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए धैर्य और स्वाभाविक व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन में किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध हो सकता है। घर का वातावरण जितना शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा, आपके अन्य कार्य भी उतने ही सहजता से आगे बढ़ेंगे। परिवार केवल भावनात्मक सहारा ही नहीं, बल्कि कठिन समय में निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। करियर और व्यवसाय में आज का दिन आपको योजनाओं को व्यवस्थित करने का समय है। यदि कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो उसे छोटे चरणों में बांटकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हर बड़ी सफलता कई छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। सहकर्मियों या व्यावसायिक साझेदारों के साथ स्पष्ट संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से नियमित दिनचर्या, पर्याप्त विश्राम और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा। अत्यधिक तनाव से बचें और अपने शारीरिक संकेतों को अनदेखा न करें। आज का सबसे बड़ा संदेश यह है कि परिवर्तन से घबराने के बजाय उसे समझने का प्रयास करें। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सीखना और आगे बढ़ना नहीं छोड़ता, वही अंततः सफलता का मार्ग बनाता है। अपने आने वाले अध्यायों में हम धन और करियर के बारे में चर्चा करेंगे। मीन राशि वालों, इस समय ग्रहों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि अब केवल सपने देखने का समय नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देने का है। कई बार हम सोचते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जबकि वास्तविकता यह होती है कि भाग्य हमें अवसर देता है और कर्म उसे सफलता में बदलते हैं। आज की ग्रह स्थिति भी यही संकेत दे रही है कि आपके सामने आने वाला अवसर को पहचानने की क्षमता पहले से अधिक प्रबल हो सकती है। आर्द्रा नक्षत्र में स्थित सूर्य आपको नई जानकारी, नए संपर्क बढ़ाने की प्रेरणा देता है। कई बार आप लंबे समय से किसी और जो लोग उसे तरीके से काम कर रहे हैं तो अब नई योजना, नई तकनीक या नई दृष्टिकोण पर विचार करना लाभदायक हो सकता है। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे अपनाने की मानसिकता आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है। चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र की ओर बढ़ना यह संकेत देता है कि सीखना ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई गुरु या परिवार का बुजुर्ग ऐसा मार्गदर्शन दे सकता है जो भविष्य में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।
हर अवसर बड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन कहने से समय दूसरों की बात जाना गया छोटा लाभदायक रहेगा। जीवन बदल सकता है। बात करते हैं करियर और नौकरी आपको की। यह याद दिलाता है नौकरी कर रहे हैं सबसे बड़ी शक्ति आपका आपके काम पर वरिष्ठ की नजर रह सकती है। सकारात्मक सोच छोटी सी लापरवाही से भी बचिए। आगे बढ़ते अपनी मेहनत और अनुशासन संकेत दे रहे हैं सम्मान दिला आने वाले सकता समय है। में यदि किसी नई जिम्मेदारी का अवसर मिले तो उसे बोझ समझकर मना न करें। यही जिम्मेदारी आगे चलकर नई ऊर्जा, नए अवसरों और शुभ कार्यों के लिए विशेष माना जा सकता है। नौकरी यदि आप की तलाश में हैं, उन्हें अपने पुराने संपर्क नया संकल्प लेने करना चाहिए। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं तो बल्कि पुराने संबंधों से भी मिल सकती है। धैर्य बनाए रखें और प्रयास जारी रखें। ब्रह्म मुहूर्त बात करते हैं आपके व्यापार और आर्थिक पक्ष की। तो व्यापार करने वाले जातकों के लिए समय धीरे धीरे अनुकूलता की ओर बढ़ता दिखाई देता है। पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है और रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना बन सकती है। यदि आप किसी नई साझेदारी के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। हर दस्तावेज और हर शर्त को ध्यान से समझने के बाद ही निर्णय लें। धन के मामले में यह समय संतुलन बनाए रखने का समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य को शुरू करने का विचार कर रहे हैं, आने वाले महीनों में उसका सकारात्मक परिणाम दिखाई दे सकता है। यदि कहीं आपका धन रुका हुआ है तो उसके संबंध में धीरे धीरे सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। हालांकि धैर्य रखना आवश्यक होता है। हर आर्थिक लाभ तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर उसका फल अवश्य मिलता है। और नई योजनाओं की विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कहते हैं जब सही प्रयास सही समय से मिल जाता है, शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई गुना बढ़ जाती है। उनके लिए यह समय नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास का है। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आपकी निरंतर व्यापारिक चर्चा ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। बैठक से जुड़े हुए हैं तो आज का ज्योतिष संदेश है आगे बढ़ने का सूर्य का आद्रा नक्षत्र में होने अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। भीतर से मजबूत बनने की प्रेरणा देता है। जबकि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव यह सिखाता है कि जो व्यक्ति और सीखना कभी नहीं छोड़ता वह जीवन में सबसे आगे निकलता है। इसलिए आज का दिन अहंकार छोड़कर ज्ञान, अनुभव और धैर्य को अपनाने का है। याद रखिए, मीन राशि की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संवेदनशीलता ही नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा खोज लेने की क्षमता है। यदि आप अपने मन को स्थिर रखेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे तो आने वाला समय आपके प्रयासों का सम्मान अवश्य करेगा। जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच समझ कर लें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलते हैं।